हेलो गाइस एंड वेलकम टू द ब्यूटीफुल चैनल लर्न टेक प्रोग्रामिंग। और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं। तो हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया आपका क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और तीसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो 3 टाइप्स थे हमने सॉफ्टवेयर की हमने देखा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी रहते हैं, मतलब इट इज़ मैंडेटरी टू हैव द सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर आपके ऑपरेटिंग कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका सिस्टम नहीं चल सकता। ठीक है, तो उसमें कौन सा था, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मेन मैंडेटरी है आपके कंप्यूटर के वर्क करने के लिए। तो हम आज पढ़ने वाले हैं क्या, वही ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और इतना इम्पोर्टेंट क्यों रोल प्ले करता है एक कंप्यूटर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमने देखा कि एक फ्लो डायग्राम से हम समझते हैं क्या कि ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या होता है। तो सपोज एक यूज़र है, ठीक है, यहाँ पे एक यूज़र है जो क्या करता है, इंटरेक्ट करना चाहता है किसी भी एप्लीकेशन से। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट किसी न किसी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम सीधे किससे इंटरेक्ट करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। मतलब जो भी हमें चीज़ें चाहिए, जैसे कि आपको ब्राउज़र यूज़ करना है या फिर कोई भी एप्लीकेशन आप अगर चलाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट किससे इंटरेक्ट करते हैं, एप्लीकेशन के यूज़र इंटरफेस से। अब उसके बाद जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो किससे इंटरेक्ट करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर से। जो भी हमारी रिक्वेस्ट होती है वो किसे फॉरवर्ड करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर से। ठीक है, अब जो फोर्थ लेयर आ जाती है इसकी, क्या, जो फोर्थ लेयर है वो क्या आ जाती है आपकी, हार्डवेयर। ठीक है, जो फोर्थ लेयर है वो क्या है, हार्डवेयर। अब आपके यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्यों, किसी न किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या मैंडेटरी है, मतलब इम्पोर्टेंट। ठीक है, मैंडेटरी मतलब आपको ये आपके सिस्टम में ये होना ही चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर दूसरे लैंग्वेज में कहें तो क्या ये प्रकार का क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में नहीं है तो आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता। तो इसकी जो थर्ड लेयर है जो क्या करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, इंटरमीडिएट का काम करता है किसके बीच में, हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच में, या फिर यूजर और हार्डवेयर के बीच में। हम डायरेक्ट हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं करते, किसके थ्रू करते हैं, आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये क्या करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब आप लोगों ने पता चलेगा होगा कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, उसके डिटेल्स अगर आपको पता है तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ये था क्या, ब्रीफ इंट्रो कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है। ठीक है, इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो अभी अभी मैंने बताया कि क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसकी कैटेगरी में आता है। हमने जब क्लासिफिकेशन ऑफ किसका देखा था, सॉफ्टवेयर, उसमें हमने देखा था कि 3 टाइप्स के होते हैं, क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसके अंडर आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। तो जो पहला पॉइंट यही कहता है, क्या, इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर without which a computer cannot work। बहुत ही बेसिक और सिंपल सा पॉइंट है और इम्पोर्टेंट भी है, क्या, कि इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विदाउट विच अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। ठीक है, तो ये था क्या, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज अ, ये बनता कैसे, ठीक है, इट इज अ कलेक्शन या फिर सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ये क्या बेसिकली होता क्या, ये
सेट ऑफ प्रोग्राम्स रहते हैं, ठीक है, उन्हीं का कलेक्शन क्या बनता है, सॉफ्टवेयर। और जो सॉफ्टवेयर बन के तैयार होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स which controls the मतलब पूरे जो सिस्टम की क्या कहते हैं, आपके जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो कौन कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल एंड सुपरवाइज द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर, विच कंट्रोल्स एंड, ये क्या करता है, सुपरवाइज करता है, क्या करता है, सुपरवाइज द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल्स एंड सुपरवाइज द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। अब और एक और जिसका इंपॉर्टेंट फीचर है क्या, कि इट ऑल्सो प्रोवाइड सर्विस टू द एप्लीकेशन, क्या बोलते हैं, इट ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज टू द वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, किसको, वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में रन होते हैं वो उसको कौन सुपरवाइज करता है, या फिर उसके लिए सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब जो थर्ड पॉइंट है क्या बोलता है, इट मैनेज द ऑल द ओवरऑल एक्टिविटी, मतलब ये जो पूरा कंट्रोल है आपके कंप्यूटर का, जो पूरा कंट्रोल है, जहाँ से इनिशियल पॉइंट, मतलब जैसे ही आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो प्रोग्राम आपके मेमोरी में लोड होता है, कहाँ से, सेकेंडरी मेमोरी से, ठीक है। जो आपके मेमोरी में लोड होता है वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले लोड होता है आपके कंप्यूटर में, जब आप पावर बटन दबाते हैं, सबसे पहले क्या लोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद फिर आप जो आपको एप्लीकेशन रन कराना है वो आप धीरे धीरे प्रोसेसेस या प्रोग्राम्स रन करा सकते हैं, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने। तो चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा एक एग्जाम्पल के थ्रू, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ने देखा है क्या कंट्रोल करता पूरे ओवरऑल एक्टिविटीज, ठीक है। ये क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुने होंगे, आपके कंप्यूटर में भी पढ़े होंगे क्या। सपोज एग्जाम्पल अगर हम देखें ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो क्या है, आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, विंडोज के जितने भी वर्जन्स आए हैं वो सारे आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। आपका हो गया क्या, लाइनेक्स, ठीक है, यूनिक्स, ठीक, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, और भी जितने MS DOS हो गया, ठीक है। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक आए हैं वो सारे क्या है, किसमें आ जाते हैं, एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम की ये सारे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे उबंटू हो गया, जितने भी नए नए सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम आते जा रहे हैं आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। तो अब थोड़ा हम देखते हैं क्या, कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, मतलब सिंगल यूजर भी हो सकता है, मतलब एक टाइम पे एक ही यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करे, या फिर आपके सिस्टम में एक ही यूजर हो, ठीक है। सिंगल यूजर की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो सकता है, सिंगल यूजर्स हो सकते हैं या फिर मल्टी यूजर, ठीक है। सिंगल यूजर की हम बात करें तो इसमें क्या आ जाते हैं, और सिंगल यूजर क्या है, जिसमें एक सिंगल सॉरी, तो सिंगल यूजर में क्या होता है कि एक टाइम पे एक ही यूजर क्या कर सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है। एट अ टाइम सिंगल यूजर कैन एक्सेस द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एक टाइम पे एक ही पर्सन है या फिर एक चीज जो एक्सेस कर सकता है, एक ही यूजर एक टाइम पे एक्सेस कर सकता है। मल्टी यूजर की बात करें तो
इसमें क्या है कि एट अ टाइम मोर देन वन यूजर कैन एक्सेस द ओएस, मतलब या फिर एक कंप्यूटर में एक ही सिंगल यूज हो सकता है या फिर आप मल्टी यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपका जो विंडोज 7 है वो क्या था, आपका सिंगल यूजर था। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इसके, तो क्या विंडोज 7 क्या था, सिंगल यूजर था। अब मल्टी यूजर्स मतलब लाइनेक्स की बात करें तो जो लाइनेक्स है उसमें क्या है कि मल्टी यूजर है ये, ठीक है। अब मल्टी यूजर क्यों है कि उसमें आईडी पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं और एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें कई सारे यूजर्स आ सकते हैं, ठीक है। सबका अलग अलग एक्सेस और या फिर उसके जो सिक्योरिटी वो अलग अलग रहती है। तो मतलब लाइनेक्स और विंडोज अलग अलग है। इसमें विंडोज 7 जो था वो क्या था, सिंगल यूजर था और जो लाइनेक्स है वो मल्टी यूजर है। अब ये देखा हमने कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो सकता है, मल्टी यूजर भी हो सकता है और सिंगल यूजर भी हो सकता है। अब देखते हैं क्या कि ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शंस मतलब काम क्या करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, क्या फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप लोगों ने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे, मतलब ये जो हमारा लेक्चर नंबर 7 चल रहा है क्या फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो हमने जो लेक्चर सीरीज है वो स्टार्टिंग से बना हुआ है कि कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। उसके सारे वीडियो लेक्चर्स आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे सारे वीडियो लेक्चर लाइन से हैं, आप उनको देख सकते हैं। और अगर आपको तब भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसको मैं फिर से बता सकता हूँ। अब हमने देखा क्या फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हेडिंग डाली। इसमें जो पहला फंक्शंस है, क्या जो पहला काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्या है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट। अब प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो आपके जो सिलेबस में है वो डिटेल्स में नहीं बताया गया है, केवल यहाँ पे ब्रीफ इंट्रो है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके जो फंक्शंस हैं उसको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताया है। तो मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स में बता दूंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस कैसे होते हैं और ये क्यों कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो क्या करता है, आपके जो भी प्रोसेसेस आप लोड करते हैं मेमोरी में, ठीक है। आपको अगर कोई भी टास्क परफॉर्म कराना है तो उसके लिए आपको सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में वो टास्क या फिर प्रोसेस लोड करानी पड़ती है। आप उस प्रोसेस को लोड कराएंगे, ठीक है। उसके बाद जो प्रोसेस है वो क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में आ जाती है। अब प्रोसेस को मैनेज करने के लिए क्या होता है कि प्रोसेस जब वहां से आई सेकेंडरी स्टोरेज से, तो सपोज आपका ये क्या है, एक मेन मेमोरी है, ठीक है। मेन मेमोरी मतलब हम रैम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका एक क्या है सेकेंडरी स्टोरेज मतलब हार्ड डिस्क, जो सारा डेटा होता है वो कहाँ स्टोर होता है, सेकेंडरी स्टोरेज में, ठीक है। जो सारा डेटा होता है वो कहाँ स्टोर होता है, सेकेंडरी स्टोरेज में। अब यहाँ पे क्या है आपका सीपीयू मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। सीपीयू जो है सीपीयू में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब सीपीयू जहाँ पे प्रोसेस क्या होती है, एग्जीक्यूट होती हैं, जितनी भी प्रोसेसेस हैं वो कहाँ एग्जीक्यूट होती हैं, सीपीयू में। अब सपोज यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, इंस्ट्रक्शन आया कि आपको क्या करना है, एक प्रोसेस है जो सेकेंडरी स्टोरेज में रखी हुई है, उसको आपको क्या करना है, वहां से लाना है और लोड कराना है, कहाँ, मेन मेमोरी में। सपोज प्रोसेस 1 है, इसको आप क्या कराना है, लोड कराना है, कहाँ, मेन मेमोरी में। तो एक क्या स्पेस क्रिएट होगा मेन मेमोरी में जहाँ भी प्रोसेस को रखना होगा। अब यहाँ से लाने से लेकर प्रोसेस को रखने के बाद जो उसके बाद एलोकेशन ऑफ सीपीयू, ठीक है, उसको सीपीयू एलोकेट करने के बाद जितनी भी प्रोसेस होती है वो सारी प्रोसेस कौन कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब यहाँ से कौन सी प्रोसेस उठ के आएगी और कहाँ पे स्टोर होगी
फिर वहां से स्टोर होगी, तो उसके बाद कौन सी प्रोसेस ऑपरेटिंग उसको सीपीयू मिलेगा, मतलब एलोकेशन ऑफ सीपीयू प्रोसेस की शेड्यूलिंग, मतलब कौन सी प्रोसेस आएगी। ठीक है, अब प्रोसेस के अंदर प्रोसेस कौन से स्टेट में है, जो सारी डिटेल्स है वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। जब आप आपका ग्रेजुएशन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर जो डिटेल्स है वो कैसे वर्क करती है। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि जो प्रोसेस मैनेजमेंट है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है जो क्या करता है, प्रोसेस को मैनेज करता है। मतलब प्रोसेस को एक सेकेंडरी स्टोरेज से उठा के मेन मेमोरी में रखता है, फिर उसको रन कराता है, मतलब सीपीयू में भेजता है, जहाँ पे क्या होता है, पूरा वर्क होता है। मतलब यहाँ पे जितने भी ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस कहाँ होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, लोड करते हैं किसको, लोड इनटू एलोकेट द सीपीयू। ठीक है, एलोकेशन ऑफ सीपीयू, मतलब यहाँ पे क्या होता है, सीपीयू एलोकेट करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, लोड प्रोसेस इनटू मेमोरी। जब भी हम मेमोरी की बात करें तो आपको क्या पता चलना चाहिए, क्या ये मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं। और ये क्या है, जब हम सेकेंडरी स्टोरेज या फिर आपकी जो गई क्या ऑक्सिलरी मेमोरी, जो भी हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, आप हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या था मेन फंक्शन की कैसे एक प्रोसेस उठ के यहाँ पे आती है और टास्क परफॉर्म करती है। तो इन सबको कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या था, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका मैंने जो फंक्शन है वो मैंने बता दिया है। इसकी थोड़ी आपके सिलेबस में नहीं है, आप इसको आप वर्ड्स में लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, कि हमने वहां से प्रोसेस किया था, इस मैनेज द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ प्रोसेस। जो सेकेंड प्रोसेस है वो क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट। सेकेंड फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, डिवाइस मैनेजमेंट मतलब आपके सिस्टम में बहुत सारी डिवाइसेस क्या होंगी, कनेक्ट कर सकते हैं आप अपने सिस्टम में। तो उन सारी डिवाइसेस को, मतलब जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, और भी जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं जैसे लाइक प्रिंटर हो गया, तो जो भी डिवाइसेस आप कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जो भी डिवाइसेस आप एक कंप्यूटर से, मतलब सपोज आपका ये पीसी है और इस पीसी में आपने क्या किया है, बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट किए हैं। सपोज यहाँ पे माउस कनेक्ट किया है आपने, अब यहाँ पे कीबोर्ड भी है। ठीक है, यहाँ पे कीबोर्ड है। अगर आपको सपोज एक प्रिंटर भी रखना है, प्रिंटर भी आपका रखा हुआ है। ठीक है, तो ये प्रिंटर हो गया। तो यहाँ से मतलब आपके सिस्टम में जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं उन सबको मैनेज कौन करता है, मतलब उस डिवाइस को आपको क्या करना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा। मतलब उस डिवाइसेस में जो भी ऑपरेशंस आ रहे हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो वो सारी एक्टिविटीज जो डिवाइस के लिए जरूरी है वो कौन मैनेज करता है, आपका डिवाइस मैनेजमेंट जो फंक्शन है वो मैनेज करते हैं। ठीक है, वो किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। डिवाइस जो कनेक्ट किया है उसको कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी स्पेशल फंक्शन है। अब जो थर्ड फंक्शन है वो क्या कहता है, मेमोरी मैनेजमेंट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्या है, फंक्शन है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्यों, क्योंकि सारा खेल किसका है, मेमोरी का है। मतलब आपको जो मेमोरी है वो क्या करते हैं, जहाँ पे सारी चीजें स्टोर रहती है। मेमोरी मतलब आपकी मेन मेमोरी होगी। तो मेन मेमोरी को हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि हमारे पास डेटा बहुत लार्ज है और हमारे पास जो स्पेस है वो बहुत कम है। तो जो लार्ज डेटा है उसको हमको कम स्पेस में रखना है, तो उसके लिए आपको मैनेजमेंट टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैनेजमेंट टेक्निक लाइक मतलब आपको उस डेटा को इफिशियंट मैनर में रखना पड़ेगा। तो जो भी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स है, मतलब आप चाहें तो उस मेमोरी को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट फ्रेम्स में और पैकेट्स में। मतलब मेमोरी का जो भी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है वो किसके अंदर आता है, मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर। तो जितने भी ये कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब इसको कौन सी मेमोरी एलोकेट होगी, मतलब कोई प्रोसेस वहां से आई तो उसको मेमोरी भी एलोकेट करना है, तो वो कहाँ पे होगी एलोकेशन ऑफ मेमोरी, और कितनी इफिशिएंट, मतलब उसको सही अगर साइज, मतलब एक प्रोसेस है जिसकी साइज क्या है, एक प्रोसेस 1 है जिसकी साइज क्या है आपकी 200
KB। अब 200 KB का एक डेटा है, मतलब एक प्रोसेस है, या फिर तो उसको हमको क्या करना है, एक मेन मेमोरी में लोड कराना है। तो हम कहाँ पे लोड कराएंगे, इसका जो सिलेक्शन है वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब सपोज ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। मेमोरी जो होती है बहुत सारे वर्ड्स में डिवाइड होती है। जो एक ब्लॉक होता है मेमोरी का, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड। एक वर्ड में क्या होते हैं, नंबर ऑफ बिट्स होते हैं, ठीक है। 16 बिट का वर्ड हो गया। ये सब आप हायर क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे हम क्लासिफाई करते हैं मेमोरी को। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि क्या 200 KB का एक डेटा है, और सपोज एक ब्लॉक की साइज, सपोज ये यहाँ से इसकी जो साइज हो क्या है, 500 KB है, ठीक है। अब जो इसकी साइज हो क्या है, 300 KB है। इसकी साइज सपोज क्या है, 200 KB है। अब इसकी साइज क्या है, 250 KB, ठीक है। अब बहुत सारे साइज के क्या रखें यहाँ पे ब्लॉक्स बने हुए हैं। अब जो 200 KB हम कौन से ऐसे ब्लॉक में एलोकेट करें जिससे हमारी मेमोरी भी बच जाए, मतलब मेमोरी का वेस्टेज ना हो। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो 200 KB है वो एग्जैक्टली इसके साइज के बराबर है। तो आप क्या करेंगे, इस जो मेमोरी है इसको आप एलोकेट कर देंगे कहाँ, प्रोसेस जो 1 है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या किया कि जो टेक्निक अप्लाई की, ये सब जो एल्गोरिदम्स है, टेक्निक्स है जो अप्लाई होती है, वो किसके द्वारा अप्लाई होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन से प्रोसेस को आपको किस मेमोरी एरिया में रखना है। तो ये था क्या, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक जो अप्लाई करते हैं क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है, फंक्शन है उसका। अब फोर्थ जो फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो क्या करता है, फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, सॉरी। तो फाइल मैनेजमेंट क्या है, एक फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। आपने देखो कि डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स आप क्रिएट करते हैं, ठीक है। उन सबको क्या करते हैं, रन कराते हैं। उन सबको जो मैनेजमेंट है फाइल्स का, वो कौन करता है, फाइल मैनेजमेंट। जैसे आपके फाइल बनाई, उसको आपने किसी डायरेक्टरी में रखा, फोल्डर में रखा, ठीक है। फिर उसको आपने क्या किया, उसमें जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, क्रिएट, जितने भी फाइल में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, सपोज आपने फाइल में क्या करना है, ऑपरेशंस क्या होते हैं, इंसर्ट करना है, ठीक है, कोई भी डेटा अपडेट करना है, या फिर रीनेम करना है। आप यही बेसिक ऑपरेशन करते हैं ना फाइल में, कि आप अपडेट करते हैं फाइल को, रीनेम करते हैं, इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, ठीक है। जो बेसिक्स ऑपरेशंस होते हैं फाइल में, मतलब बेसिक ऑपरेशंस जो हैं आप फाइल में वो करते हैं। तो वो सारी जो क्या होती है मैनेजमेंट है, वो कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जो फाइल की जो मैनेजमेंट है वो पूरा कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्रिएशन से लेके डिलीशन तक में जितने भी बीच में प्रोसेस होती हैं, कि आपको जो भी उसमें अपडेट करना है या फिर जो भी चेंजेस करने हैं, तो वो कौन अप्लाई करता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो लास्ट है वो क्या है, आईओ डिवाइसेस, आईओ मैनेजमेंट। तो वो तो आपने देख लिया कहाँ पे, डिवाइस मैनेजमेंट में। जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आप कनेक्ट करते हैं वो कौन मैनेज करता है, डिवाइस मैनेजमेंट। तो फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम ने हम देखा क्या, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होती है, प्रोसेस को कैसे मैनेज करता है, ओवरऑल प्रोसेस मैनेजमेंट। हमने देखा क्या, डिवाइस मैनेजमेंट। तो डिवाइस मैनेजमेंट में क्या था कि जितने भी डिवाइसेस आप कनेक्ट करते हैं, मतलब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो आप कनेक्ट करते हैं आप अपने यूज़ के लिए, तो वो सारे डिवाइसेस को कौन मैनेज करता है, डिवाइस मैनेजमेंट। अब अगर हम बात करें मेमोरी मैनेजमेंट, हमने देखा कि जितने भी मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं, लाइक मेमोरी को एलोकेट करना, जो सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में फाइल्स को लाना, तो उसके लिए एक फिक्स साइज डिसाइड करना कि वो कहाँ पे स्टोर होगी, उसके लिए बेस्ट फिट क्या होगा, ठीक है। उस साइज के लिए प्रोसेस के लिए बेस्ट फिट ब्लॉक कौन सा होगा, जहाँ पे वो हमारा जो वेस्टेज है मेमोरी का वो कम हो। क्योंकि जो बेसिक की पॉइंट होता है कंप्यूटर साइंस का, मतलब आपको वेस्टेज नहीं करनी है। जो कॉस्ट, मतलब आप वैल्यूज देखते हैं क्या कि टाइम और स्पेस दो ही कॉम्प्लेक्सिटी है कंप्यूटर साइंस में। मतलब आपको टाइम कम से कम लगाना है और स्पेस भी कम से कम
यूज़ करनी, मतलब वेस्टेज ऑफ मेमोरी को ध्यान में रखते हुए। और जो फोर्थ है वो क्या कहता है, फाइल मैनेजमेंट, मतलब आपकी जितने भी फाइल्स आप क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, जितने भी ऑपरेशंस आप फाइल में करते हैं, वो सारा कुछ कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आप बोल सकते हैं कि जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको जो कंट्रोल करता है, मतलब ओवरऑल कंट्रोल या ओवरऑल सुपरवाइज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने आज देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ठीक है, वो कैसे एक इंटरमीडिएट का काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। तो हमने देखा, और किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या है, एक मैंडेटरी है, अगर आपको कंप्यूटर को रन कराना है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होना ही चाहिए। या फिर वो कोई भी हो सकता है, लाइनेक्स हो यूनिक्स हो सकता है, विंडोज़ का हो सकता है, ठीक है, एंड्रॉयड हो सकता है, मतलब जितने भी ऑपरेटिंग, एंड्रॉयड भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है जो आपके मोबाइल में यूज़ होता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमने देखी आज। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर न्यू अपडेट्स, जो भी नेक्स्ट लेक्चर है उनकी नोटिफिकेशंस के लिए, और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए और उनको इन्फॉर्म कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड तब तक के लिए बाय।